हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से आप सभी के सामने एक प्यारी सी स्टोरी, चिंकी का घोंसला। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि काम बिगड़ जाने के बाद कंप्लेन और फ्रस्ट्रेशन निकालने से अच्छा है अपनी एनर्जी उसे दोबारा करने में लगाओ तो अच्छा है। चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा, चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह जब वो उठी तो पास के खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी और सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रही। अंततः उसने एक प्यारा सा शानदार घोंसला तैयार कर लिया था। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा, चलो आज की आखिरी रात मैं इस घोंसले में बिताती हूँ और कल सुबह से अपने नए घोंसले में अपना आशियाना बनाऊंगी। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ चली। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई थी। वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और अपना आशियाना सजाया था, और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की और एक बार फिर से एक नया और बेहतर शानदार घोंसला तैयार कर लिया था। और अब उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? हम कंप्लेन करते हैं, दुनिया से उसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते कि हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का कोई प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हमें न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही साथ ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और शिकायत में ही ना गवा दें। ऐसा करना हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज़्यादा अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इवन हम तो कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाना चाहिए, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसे बेकार की चीज़ों में नहीं गंवाना चाहिए।